हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से आपको टीजीटी पीजीटी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती, यूपी ट्रिपल एससी से भर्ती, यूपी पीएससी से भर्तियां जो भी होती हैं उनके रिलेशन में जानकारी मिलती है। तो इस क्रम में देखा जाए तो इसके पहले की वीडियो में आप सभी को बताया गया था कि चयन बोर्ड में विभिन्न जो प्रतियोगी मोर्चा के छात्र हैं या कह लें और भी बहुत सारे छात्र संगठन हैं, वो मुलाकात कर रहे हैं। तो मुलाकात यहाँ पर हो चुकी है और चयन बोर्ड से जो जानकारी मिली है उनके द्वारा दी गई है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर टीजीटी पीजीटी के संबंध में क्या कुछ यहाँ पर माहौल बना है। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, आदरणीय अध्यक्ष महोदय को यहाँ पर ज्ञापन दिया गया था। विक्की खान के द्वारा ये प्रतियोगी मोर्चा के प्रमुख हैं और यहाँ पर पहली ही डिमांड रखी गई थी 2022 के नए विज्ञापन को विज्ञापित किए जाने को लेकर चयन बोर्ड को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। और यहाँ पर 2021 प्रवक्ता हिंदी का विद्यालय आवंटन संशोधित पैनल अतिशीघ्र भेजे जाने की आवश्यकता है। तो इस पर यह मिला है कि भेज दिया गया है। और 16 के बचे हुए समायोजन के संबंध में विज्ञापन व संपूर्ण समायोजन अतिशीघ्र, इसमें यह बताया गया कार्य चल रहा है। प्रधानाचार्य साक्षात्कार तिथि को यहाँ पर बताया गया कि ये चुनाव के बाद पॉसिबल हो पाएगा। और देखा जाए तो 11 के जीव विज्ञान लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित, क्योंकि इसमें इन्होंने बताया है कि ये बहुत विलंब का मामला हो चुका है, 11 साल का। तो ये हमारी प्राथमिकता पर है और इस पर हम बहुत जल्द ही निर्णय लेने वाले हैं। और साथ ही साथ इन सभी चीज़ों पर भी इन्होंने पॉजिटिव यहाँ पर आश्वासन दिया है। और नए विज्ञापन पर स्पेशली छात्र चाह रहे थे, तो उनके द्वारा यही बताया गया है कि नए विज्ञापन को लेकर आगामी जो मीटिंग होगी तो अध्यक्ष महोदय से रूबरू करवाया जाएगा। और साथ ही साथ ये बताया जाएगा कि नए विज्ञापन को लेकर छात्र यहाँ पर बहुत ज़्यादा उत्साहित हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि अभी जो अधियाचन है वो कम पदों पर है और प्रतियोगी मोर्चा के प्रमुख ने ये कहा है कि कम पदों पर कहीं से भी किसी भी स्थिति में जो अभ्यर्थी हैं वो तैयार नहीं हैं। और आप चाहे फिर से अधियाचन मंगवा लें, 1-2 महीना लेट ही क्यों ना टीजीटी पीजीटी भर्ती का विज्ञापन अप्रैल में आप जारी करें, लेकिन आपको कम से कम 20,000 पदों पर विज्ञापन जारी करना चाहिए। तो इस पर चयन बोर्ड के अध्यक्ष महोदय से ये बात रखी जाएगी, ऐसा नवल किशोर जी के द्वारा जो है आश्वासन दिया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट मीटिंग में यहाँ पर क्या कुछ होता है। फिलहाल प्रतियोगी छात्र जितनी भी तैयारी कर रहे हैं वो अवश्य बताएं कि कितने पदों पर कम से कम टीजीटी पीजीटी का जो नया विज्ञापन है वो आना चाहिए। तो दोस्तों, ये हो जाती है कुल मिलाकर नए टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ अन्य प्रमुख मुद्दों पर विस्तृत परिचर्चा, यानी कि सारे पॉइंट्स पर यहाँ पर पॉजिटिव आश्वासन देखने के लिए मिला है। और सभी प्रक्रियाओं पर यहाँ पर अमली जामा फरवरी लास्ट तक पहना दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो टीजीटी पीजीटी विज्ञापन 2022 है, इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। और कारण आपको यही बताया जा रहा है कि जो पद हैं वो 5,000 से लेस हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट में कुछ पद लगभग 500-700 पद तो एडजस्ट करने में लग जाएंगे। तो इस वजह से लगभग आपको 5,000 के नीचे ही विज्ञापन देखने के लिए मिलेगा और इतना छात्र चाहते नहीं है, तो थोड़ा सा वेट करना होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे सीटेट परीक्षा परिणाम। सीटेट का जो एग्जाम है दोस्तों दिसंबर का हो चुका है। ऐसे में सीटेट परीक्षा को लेकर आज तक की तरफ से ये जानकारी दी जा रही है कि दिसंबर का जो रिजल्ट है वो कल जारी होने वाला है, यानी कि 15 फरवरी को। और इसके पहले भी आपको कई इन्फॉर्मेशन हमने दी कि जनसत्ता के माध्यम से देख सकते हैं, न्यूज़ 18 के माध्यम से भी देख सकते हैं, यहाँ पर जागरण के माध्यम से भी देख सकते हैं कि कल जो रिजल्ट है वो जारी किया जा सकता है। तो इसकी लिए पूरी तरीके से आप आशान्वित रहिए कि कल की डेट पर आपका जो सीटेट का परीक्षा परिणाम है वो जारी हो रहा है। आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट seated.nic.in पर विजिट करके इसको जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो जाती है दोस्तों सीटेट परीक्षा परिणाम की बात। अब दोस्तों यहाँ पर बात करने वाले हैं शिक्षा मित्र का समायोजन अगर हो जाएगा तो क्या बड़ी भर्ती पॉसिबल है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो लगातार सपा की तरफ से जो चुनावी वचन पत्र हैं उनको ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है। देखिए 22 में बाइसिकल आईटी सेक्टर में 22 लाख रोजगार देने की व्यवस्था, समाजवादी पार्टी को वोट करने के लिए यहाँ पर अपील की जा रही है बैनर्स के माध्यम से। और यहाँ पर देखा जाए दोस्तों तो स्पेशली हम आपको दिखाना चाहेंगे, ये है इनका मैनिफेस्टो जो बताता है कि 69,000 में आरक्षण घोटाला और शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाएंगे। तो ये एक बड़ा मुद्दा है कि अगर शिक्षा मित्रों को यहाँ पर नियमित अध्यापक बनाया जाएगा
तो नियमित अध्यापक का मतलब यही होगा कि असिस्टेंट टीचर के जो पोस्ट हैं वैकेंट वो एडजस्ट होंगे। भले इस बार समायोजन वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया, लेकिन शिक्षा मित्रों को नियमित बनाने की यहां पर बात बार बार कही जा रही है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेधावी छात्रों को फ्री लैपटॉप वगैरह वितरण की बात है, और पुरानी पेंशन बहाली की बात की जा रही है, और पुलिस समेत सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 33% आरक्षण देने की बात कही जा रही है। और बातें सब अच्छी हैं, बेहतर हैं। मैनिफेस्टो में आखिरकार इन्होंने इन सब चीज़ों को जगह दी है। लेकिन सबसे बड़ा और कठिन सवाल है कि शिक्षा मित्रों का समायोजन अगर हो जाएगा तो क्या बड़ी पदों पर जो भर्ती है वो समाजवादी पार्टी अगर बनती है तो क्या कर पाएगी? क्योंकि शिक्षा मित्रों का समायोजन हो जाने से यहाँ पर अगर देखा जाए दोस्तों तो लगभग जो पोस्ट हैं वो 75 से 80 हजार के करीब हैं, जो कि पैब की रिपोर्ट थी। पैब की रिपोर्ट में 73,000 पद खाली बताए गए थे। और साथ ही साथ यहाँ पर 51,000 सुप्रीम कोर्ट के हैं, 23,000 आपके जो 68,500 के बचे हुए वो तो अभी कोर्ट में ही मामला है, तो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। तो लगभग रिटायरमेंट जोड़ लें तो 1 लाख होगा। अगर यहाँ पर शिक्षा मित्र का समायोजन कर देते हैं, अभी शिक्षा मित्र बहुत सारे बचे हुए हैं, तो ऐसे में बड़ी भर्ती थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। और साथ ही साथ दोस्तों देखा जाए तो हमने पिछले वीडियो के सेशन के माध्यम से जानकारी दी थी कि भाजपा ने एक बार फिर से आह्वान कर दिया है कि बढ़ेंगी सरकारी भर्तियां, तत्काल करेंगे खाली पदों पर नियुक्तियां। तो ऐसे में छात्र इसका काफी ज्यादा विरोध करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। इस ट्वीट पर बहुत सारे रिप्लाई आप यहां पर देख सकते हैं, 275 रिप्लाई हैं। और इन रिप्लाई में साफ साफ कहा जा रहा है कि साहब आपने 5 साल बिता दिए, 5 साल में कितने ज़्यादा सरकारी पदों पर भर्तियां हुई और कितना यहाँ पर सरकारी पदों में इजाफा हुआ, ये सब जानते हैं। और ऐसे में उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि अब काफ़ी देर हो गई है। ऐसे ट्वीट्स देखने के लिए मिल रहे हैं। जो भी छात्र हैं वो लगातार इस ट्वीट पर लगातार रिट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। मैनिफेस्टो में भी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर कोई चीज भाजपा के द्वारा नहीं कही गई। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो सपा और भाजपा है, इन दोनों के द्वारा देखिए जो स्पेशली प्राथमिक शिक्षक भर्ती का मुद्दा है उसको हाईलाइट नहीं किया गया। और 97,000 शिक्षक भर्ती के लिए छात्रों ने बहुत ज्यादा संघर्ष किया है। उन्होंने भी लगातार धरने प्रदर्शन किए हैं। और साथ ही साथ देखा जाए तो शिक्षा मित्रों के जो समायोजन निरस्त से पद हैं सिर्फ उन्हीं को भरा गया है। तो यहाँ पर नई भर्तियों की बात तो हुई ही नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसी की आस में सुपर टेट की लगातार प्रिपरेशन भी छात्र कर रहे हैं। तो अवश्य ही यहाँ पर स्पेशली मेंशन करना चाहिए समाजवादी पार्टी को भी, हम कितने पदों पर यहाँ पर ओपन टू ऑल सबके लिए मौका देने वाली भर्तियां जो है वो निकालने वाले हैं। जैसे कांग्रेस के मैनिफेस्टो में हमको देखने के लिए मिला, आम आदमी पार्टी ने भी कहा कि हम प्राथमिक शिक्षकों की एक बड़ी भर्ती करेंगे। लेकिन यहां पर समाजवादी पार्टी ने कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के लिए समायोजन की तो बात कही थी, लेकिन यहां पर जो प्राथमिक विद्यालयों में भर्ती है उसकी बात नहीं कही है। सिर्फ एक कॉमन बात कह दी है कि शिक्षा प्रणाली में जितने भी रिक्त पद होंगे हम उनको भरेंगे। तो ये एक थोड़ा सा बड़ा सा प्रश्न चिन्ह है। और इस पर दोस्तों आपका क्या कुछ कहना है, इसकी प्रतिक्रिया अवश्य दें। और बहुत सारे जो मतलब नए नए सब्सक्राइबर्स हैं या पुराने हैं या उनकी हठधर्मिता कह लीजिए, अगर कुछ भी चीज़ आती है तो भाजपा का एजेंट चैनल है, ये सपा का दलाल है, ये है वो है, तमाम सारी चीज़ें कहते रहते हैं। देखिए हर एक वीडियो में हर एक प्रकार की चीज़ आपको बताई जाती है। जो भी रोजगार से संबंधित बात करेगा भाई हम उसके मुद्दे को लेकर आएंगे। और वोट देना न देना हम किसी को ये तो नहीं कह रहे हैं कि भाई आप इसको वोट करिए उसको वोट करिए। तो वोट देना आपके स्वविवेक पर निर्भर है, ठीक है। ये मताधिकार है और मताधिकार का प्रयोग आपको खुद करना है और डिसीजन आपको लेना है। और हम चीज़ों को दिखाते हैं, एनालाइज करवाते हैं। भाजपा बात करेगी युवाओं की तो हम उसकी बात रखेंगे, सपा बात करेगी उसकी बात, कांग्रेस की हमने बात करी है और साथ ही साथ आम आदमी पार्टी, सबकी हमने बात कही। कोई ऐसा नहीं है कि किसी एक की हम लगातार बात कर रहे हैं या किसी एक का खंडन कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। तो आप लोग थोड़ा सा पेशेंस क्रिएट करके रखा करिए। और ये कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, इतना बड़ा न्यूज चैनल नहीं है, आज तक एनडीटीवी नहीं है भाई, इतने बड़े बड़े चैनल है। तो ये आपका छोटा सा चैनल है, खुद का है चैनल, तो आप लोग इसको थोड़ा सा समझ के चलें, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नई टीजीटी पीजीटी और साथ ही साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लगातार प्रिपरेशन करते रहें। मैं बार बार वीडियो के माध्यम से कहता हूं कि पढ़ाई अपनी जगह है और साथ ही न्यूज़ अपडेट्स और या
आप सिर्फ इस पर आश्वासन में रह जाएं कि भाई जब भर्ती आएगी तब हम तैयारी करेंगे, तो यह आप खुद के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें क्रिएट कर रहे हैं। आप तैयारी जब करे रहेंगे तभी भर्तियां आएंगी, तो उसमें आप मौके या अपॉर्चुनिटीज़ को आप भुना पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट में मिलते हैं।